तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त रैली देखने को मिली है। सिर्फ अगर हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की 2.5% के आसपास का उछाल है। मिड कैप में 1.5%, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2-2.5% का उछाल है। तो जो इंडेक्सेस में ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी पिछले हफ्ते, वहां पर आज एक जबरदस्त रैली होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल सिचुएशन की, तो देखिए आज और कल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो डील थी वो कल ऑलमोस्ट हो चुकी थी, फाइनल हो चुकी थी, लेकिन उसका असर मार्केट पे इतना पॉजिटिवली देखने को नहीं मिला था। उसके दो तीन रीजन रहे। पहला तो ये था कि ऑलरेडी ये नोन था कि होने वाला है, और ये जो डील है इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट कोई भी अभी हाईलाइट नहीं कर सकता। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाएगा। अभी इमीडिएटली ये शुरू भी नहीं होंगे, ये जो डिस्काउंटेड है, और ये बोथ वेज चलेगा। हमने उनके टैरिफ्स कम किए हैं तो उन्होंने हमारे टैरिफ्स कम किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे टैरिफ कम किए और हमने अपने टैरिफ कम नहीं किए हैं। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के एंगल से देखा जाएगा। उम्मीद यही है कि इसमें कुछ फायदा, मेजरली जो फायदा है वो टेक्सटाइल सेक्टर को इंडिया के मिल सकता है, जहां पर एक अच्छा खासा मार्केट है यूरोप में, जहां पर इंडिया अभी इतना ज्यादा नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहां से एक पॉजिटिव चीज यहां पर निकल कर आ सकती है। दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल में इंडिया को, प्रोसेस फूड्स, यहां पर इंडिया को थोड़ा सा झटका लग सकता है कि वहां पर हमने अपनी मार्केट ओपन अप की है। तो ऑटोमोबाइल में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो बहुत महंगी मिल रही थी, वहां पे हमने बहुत सारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज है उनको कम किया है। लेकिन आज की जो रैली है वो मानी जा रही है, जो बजट से पहले के रूमर्स की वजह से जो रैलीज देखी जाती है, जो हमेशा देखी जाती है। कल भी मैं बात कर रहा था कि इस बारी वो रैली देखने को नहीं मिल रही है जो बजट से पहले हमेशा रूमर्स के चलते देखने को मिलती है। तो आज पर्टिकुलरली वो रैली आपको सामने देखने को मिली। डिफेंस कंपनीज में बहुत जबरदस्त तेजी थी, रेलवे कंपनीज में बहुत जबरदस्त तेजी थी, सोलर रिलेटेड कंपनीज में बहुत जबरदस्त तेजी थी, तो मेटल्स में ऑलरेडी तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो दो तीन हमेशा से थीम रहती है मार्केट की, जिसमें डिफेंस सेक्टर पे हमेशा फोकस रहता है, रेलवे सेक्टर पे हमेशा से फोकस रहता है, और इसके अलावा सोलर, ये वाले पैनल्स वगैरह के जो सेक्टर है इन पे फोकस रहता है, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव वाली जितनी भी कंपनीज थी जैसे जीनस पावर, वहां पे आज 6-7% का एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो ऐसी कंपनीज में आज एक जबरदस्त रैली देखने को मिली है। कुछ फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ, इन कंपनीज के रिजल्ट्स अभी भी खराब आ रहे हैं जैसे पहले देखने को मिल रहे थे। आईआरएफसी में आज 5-7% का उछाल देखने को मिला, आरवीएनएल में 5-7% का उछाल देखने को मिला, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी जहां पर बहुत अच्छी कुछ रिटर्न्स नहीं आ रही थी, वहां पर आपको एक जबरदस्त उछाल आज देखने को मिला है। रीजन वही है कि बजट से पहले एंटिसिपेशन होती है, कुछ मार्केट में रूमर्स चलने लगते हैं कि इस बारी इतना बजट आएगा, उतना बजट आएगा, उसके चलते मार्केट में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के एंगल से देखें, हम करेंसी के एंगल से देखें, वही सारी सिचुएशंस है। करेंसी में अभी भी हमारी इंप्रूवमेंट नहीं है, ये थोड़ी सी हैरानी की बात है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखते हैं यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी लो पर चल रहा है। उसके बाद भी इंडिया का जो रुपीस है वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज और डिसअपॉइंटिंग बात है हमारे लिए, जब ओवरऑल यूएस डॉलर का इंडेक्स गिर रहा है लेकिन यहां पर तेजी नहीं देखने को मिली है डॉलर के हिसाब से, अगर हम रुपीस में बात करें। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कोई राहत नहीं है, वहां पर लगातार सेलिंग ही हमें देखने को मिल रही है, तो वहां से भी कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं है पॉजिटिव रैली का। और तीसरा, जो हमारे यूएस ट्रेड डील वगैरह की बातें चल रही है वो कमजोर है। जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही है। अब कंपनीज में ठीक ठाक अर्निंग्स आती है तो एक जबरदस्त रैली हो जाती है, क्योंकि अब ठीक ठाक अर्निंग की भी उम्मीद बहुत ज्यादा कंपनी से नहीं होती है। तो आज की जो रैली है वहां पर अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। वो 0.5-0.6% का उछाल देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा सा उसके अलावा अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो एक जबरदस्त रैली कंपनीज में आज देखने को मिली है। तो फाइनली कुछ पॉजिटिविटी मार्केट के लिए, लेकिन ये कितनी लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है ये पॉजिटिविटी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26,000 26,200 ये लेवल्स तो हमें पता ही है कि कभी भी आ सकते हैं मार्केट में। कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर मार्केट फिर से 26,200 तक चली जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि जब मार्केट इन लेवल्स पे जाती है तो ओवर प्राइस्ड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी वैल्यूएशन सस्ती है और हमारी मार्केट भाग रही है। वो वाली सिचुएशन जब होगी, जब अर्निंग्स की ग्रोथ से इसको कंबाइन करके देखा जाएगा,
तब असली उछाल देखने को मिलेगा। इंडिया और ईयू वाली जो डील थी उसका कल कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला था मार्केट में। उम्मीद थी कि एक अच्छी पॉजिटिव रैली होगी, लेकिन शायद वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था मार्केट में, तो इसलिए बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली थी। अब ये जो इंडिया की ईयू के साथ डील हुई है, ये ऐसा भी माना जा रहा है कि सिर्फ इंडिया नहीं, यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा सा अभी यूएस के अगेंस्ट थोड़ा सा चाहती है, क्योंकि वहां पर भी चीजें, उनके अगेंस्ट भी चीजें, हर बात पे टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ बढ़ेगा, वो सब चीजें चल रही है, तो वो भी अब यूएस को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए भी इंडिया और ये जो यूरोपियन यूनियन की डील है, जो बोला जा रहा है कि 20 साल से ये अटकी हुई थी, वो फाइनली हो पाई है, क्योंकि अभी जरूरत दोनों तरफ से है, सिर्फ इंडिया की जरूरत नहीं है या सिर्फ उनकी जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से ये थोड़ा ट्रेड्स को ओपन अप करके अपनी इनकम बढ़ाने का एक जरिया दोनों जगहों ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसका असर मार्केट पे नहीं था। अब ये जो आज बजट की रैली हुई है, कितने दिन चलनी है, मैक्सिमम अब 2 दिन के वर्किंग बची है बिफोर बजट, तो हो सकता है 2 दिन और फर्दर तेजी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप फंसे हुए हैं ये रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स जो आपको बेचे गए थे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ऐसी कंपनी से निकलने की, क्योंकि होता यही है कि हर साल कुछ ना कुछ बजट से पहले रूमर्स आते हैं कि बहुत कुछ तगड़ा होने वाला है। कुछ जगह रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि एलटीसीजी कम कर दिया जाएगा, कुछ जगह और भी चीजें चल रही हैं कि एसटीटी कम कर दिया जाएगा, वो सारी चीजें रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन वो रूमर्स में से कुछ 1-2% चीजें ही रियलिटी में तब्दील होती है। ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा बहुत टाइम से, बजट जो हम कवर कर रहे हैं उसको देखते हुए, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पॉजिटिव बजट में होगा थोड़ी सी उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद भी आज एक पॉजिटिव रैली इन्वेस्टर्स के लिए है। तो अगर आप फंसे हुए थे उन स्टॉक्स में, वहां से अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखिएगा अगले 2 दिन, अगर एक ज़बरदस्त तेज़ी ऐसी ही और 2-3 दिन चलती है, क्योंकि बजट के बाद तो उम्मीद यही होती है कि मार्केट में फिर से वो कंसोलिडेशन या गिरावट का माहौल बन जाता है, क्योंकि इमीडिएटली बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट होते नहीं है। जनरली जितने भी बेनिफिट्स हैं वो फ्रीबीज के तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए बांटे जा रहे हैं, रादर देन जो आईटीआर भर रही है, जो इनकम टैक्स भर रही है, उस पब्लिक को देने के लिए, मिडिल मैन को, मिडिल क्लास को देने के लिए कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट के पास होता नहीं है। तो इस बजट में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद कुछ आप करके मत चलिएगा। बस ये है कि इस बजट की रैली में अगर आपके फंसे हुए स्टॉक्स में से आपको निकलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो एक अच्छा काम ये बजट कर सकता है। लेट्स सी 3-4 दिन में आ जाएगा क्या आता है इसमें मिडिल क्लास के लिए। जनरली मिडिल क्लास के लिए कुछ खास बजट में नहीं देखा जाता है, क्योंकि पहले ही सारा पैसा इलेक्शन जीतने के लिए फ्रीमीज में बांट दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन आज की जो रैली है ये एक पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए कि फाइनली जो बजट से पहले की थोड़ी हलचल होती है मार्केट में, कुछ पॉजिटिविटी बनती है, वो आज बनती हुई डिफेंस, रेलवे, सोलर, इन टाइप की कंपनीज में आज आपको देखने को मिला, और वहां पे एक जबरदस्त रैली देखने को मिली है। कुछ कंपनीज में 10-10, 12-12% तक की रैली भी आज होती हुई नजर आई है। तो लेट्स होप कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू हो और 2 दिन, और एक जबरदस्त हमारे को रिटर्न्स यहाँ पर बजट से पहले मिलते हुए नजर आए। और बजट वाले दिन भी मार्केट ओपन रहेगी, तो उस टाइम भी हम डिस्कस कर लेंगे कैसी चीजें चल रही है, क्या वहां पर निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।